दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इलेक्ट्रिकल क्लब में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईडीडी सेकंड के टॉप 5 क्वेश्चन की, जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। तो दोस्तों जिन लोगों ने ये चैनल पर पहली बार विजिट किया है वो लोग चैनल के प्लेलिस्ट पर जाके अपने से रिलेटेड कंटेंट को देख लें। जैसे कि यहाँ पर अभी हमने आईएमआरई की भी वीडियो बनाई है, पॉलिटेक्निक से रिलेटेड बनाते रहते हैं, जॉब से रिलेटेड, तो सारी वीडियो आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, अर्थिंग क्या है, यह कितने प्रकार की होती है, किसी एक अर्थिंग का उदाहरण सहित समझाइए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अर्थिंग क्या है। तो यहाँ पर अर्थिंग की हमने डिफिनीशन भी लिख दिया है। थोड़ी मेहनत हमने किया, थोड़ी मेहनत अगर ये आप लोग भी कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आप लोग आसानी से पास हो जाएंगे, ज़्यादा आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं अर्थिंग क्या होती है। अर्थिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी विद्युत संबंधी प्रणाली यानी इलेक्ट्रिक का जो सिस्टम होता है, जो जाल होता है, उसी यहाँ पर बोला गया विद्युत संबंधी प्रणाली को जमीन से एक चालक तार से जोड़ देते हैं, उसे अर्थिंग कहते हैं। जिसके द्वारा यदि कोई सिस्टम में करंट आ जाए यानी लीकेज करंट या फिर आकाशीय बिजली आकाशीय बिजली के लिए हम लोग जो है लाइटनिंग अरेस्टर का उपयोग करते हैं। लेकिन उसके अलावा आप लोग सबसे ऊपर टॉप में देखेंगे पतले पतले वायर ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, तो वहाँ पर आप लोग को वायर जो दिखेगा उसे अर्थिंग वायर ही बोलते हैं, तो वो भी इसीलिए लगाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि जिसके द्वारा यदि सिस्टम में कोई करंट आ जाए तो वह ज़मीन में चला जाए या ग्राउंड हो जाए, तो इसे बोलते हैं अर्थिंग। अब इसमें कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है कि अर्थिंग की कितने प्रकार की होती है, और इसके बाद ये पूछ सकता है कि इसकी विशेषताएं लिखिए, अर्थिंग होती क्या है, इसके कारण लिखिए, किस वजह से हम लोग और किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं। तो काफ़ी सारे इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आप लोग को जो सबसे सटीक क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि अर्थिंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किसी एक का उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर जो आप लोग की अर्थिंग होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं: कॉइल अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, स्ट्रिप अर्थिंग और रॉड अर्थिंग। जैसा कि इसमें हेडिंग में ही दिखा है, यहाँ पर लिखा है कॉइल। तो इन अर्थिंग में जिसमें जो भी मटेरियल के यहाँ पर बात कही गई उसी का प्रयोग होगा। जैसे कॉइल है तो कॉइल अर्थिंग, इसमें कॉइल का यूज होगा। इसके बाद पाइप में पाइप का यूज होगा, प्लेट में प्लेट का होगा। तो इसमें जो सबसे आप लोग की मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है प्लेट अर्थिंग। और यदि आप लोगों को ऐसे जैसे यहाँ पर हमने क्वेश्चन दिया है कि किसी एक का उदाहरण सही समझाइए, तो सबसे छोटी जो आप लोग की अर्थिंग आएगी सबसे कम टाइम में और अच्छा छोटा डायग्राम है वो है कॉइल अर्थिंग का, तो उसे बना लीजिएगा और आप लोग ये अर्थिंग की डेफिनेशन लिख दीजिएगा, बस आप लोग के 5 नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा आप लोग यदि ये क्वेश्चन ना आए और किसी एक अर्थिंग के बारे में आए कि अर्थिंग के किसी एक प्रकार का उदाहरण सही समझाए, तो सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है वो होती है प्लेट अर्थिंग। ये आप लोग का प्लेट अर्थिंग का डायग्राम है, इसे अच्छे से देख लीजिए। ये इस प्रकार की होती है, इसमें प्लेट यूज होती है, ऊपर कीप यूज होती है। इसको बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं। सबसे पहले इसमें जो मटेरियल लगा हुआ है उसे अच्छे से डिस्क्राइब करना पड़ता है। जैसे कि इसमें कीप लगी है तो कीप में क्या डालते हैं, कीप में हम लोग समय समय पर 1 हफ्ते 2 हफ्ते पर नमक, चारकोल और ये सब डालते रहते हैं। इसके अलावा जो इसकी डाया होती है प्लेट की वो 60x60 होती है, ये आप लोग को लिख सकते हैं। इसके अलावा उसमें आप लोग ऊपर से आप लोग क्या रखते हैं, कितनी मोटी लेयर रखते हैं, तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर लेयर सबसे नीचे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। तो यही सब चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं। तो आप लोग को ये प्लेट अर्थिंग होती है। और आप लोग जो ईडीडी का एग्ज़ाम होगा वो इस प्रकार होगा कि आप लोग को एक कॉपी भी देंगे और एक आप लोग को चार्ट भी देंगे। चार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 डायग्राम बनाना होगा। अधिकतर जो कार्य होता है वो लिखने का होता है ईडीडी सेकंड पेपर में। तो वो 4 डायग्राम जो हैं वो कौन कौन से आते हैं वो इसमें हमने यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट छाट के सारा पेपर का, कई साल का पेपर का एनालिसिस करने के बाद ये हमने आप लोग को एक शॉर्ट नोट्स बनाई है जो कि टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड, सब स्टेशन क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग का सब स्टेशन जो होते हैं, सब स्टेशन किसे कहते हैं सबसे पहले ये आप लोग को बता दें। सब स्टेशन जो होते हैं जिससे लाइन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो हमारे आसपास यहाँ पर आप लोग देखे होंगे जीएसएस जिसे बोलते हैं, ग्रिड सब स्टेशन। और इसके बाद होता है पोल माउंटेड सब स्टेशन, प्लेन सब स्टेशन, और यहाँ पर छोटे छोटे जो केंद्र बने होते हैं उन सबको कहते हैं सब स्टेशन।
उनसे हम लोग बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और इससे जो बड़े होते हैं उन्हें बोलते हैं पावर स्टेशन, जिससे हमारी बिजली आती है ट्रांसमिट होके, तो उसे बोलते हैं पावर ट्रांसमिशन, इसे बोलते हैं सब स्टेशन। तो सब स्टेशन आप लोग के कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जो आप लोग का ज़्यादा प्रचलित है वो है आप लोग का 11 kV। 11 kV आप लोग जो हमारा जनरेशन होता है वो भी 11 kV होता है। फिर उसके बाद स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के उसको जितनी उसकी कैपेसिटी के अनुसार बिजली को बढ़ाया जा सकता है, तो स्टेप अप करके उसकी पावर को 11 से 400 kV, 7,65,000 kV, जितनी उसकी क्षमता होती है उतनी उसको बढ़ा लेते हैं। और उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है वो भी घट के आती है, 11 kV में ही होती है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो है 11 kV। तो 11 kV का डायग्राम काफ़ी बार पूछा जाता है। इसमें आप लोग का केवल सिंगल लाइन डायग्राम ही बनाना रहता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। तो आप लोग सब स्टेशन की डिफिनीशन लिखने के बाद आप लोग ये डायग्राम बना सकते हैं 11 kV का। सबसे ईजी है और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा प्रचलित भी है। और इसके बाद इसमें जो सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के बाद आप लोग जो जो मटेरियल उसमें लगा होता है, जैसे कि हम आप लोग को बता दें कि इसमें लगा हुआ है सबसे टॉप में लाइटनिंग अरेस्टर, फिर आइसोलेटर, फिर TPMO स्विच, फिर CT, फिर OCB यानी कि ऑयल सर्किट ब्रेकर, CT यानी करंट सर्किट ब्रेकर, लाइटनिंग अरेस्टर, TPMO, इसके बाद ये ट्रांसफार्मर, फिर यहाँ पर बीच में लगा हुआ है बस कपलर, फिर यहाँ पर लास्ट में है फीडर। तो ये आप लोगों के सारे जो है मटेरियल इसमें जो लगे होते हैं, जो भी डिवाइस का प्रयोग होता है उनको आपको लिखना है, तभी आप लोग कॉपी को अच्छे से फुलफिल कर पाएंगे और आपको एग्जामिनर ज़्यादा नंबर दे पाएगा। इसके बाद देख लेते हैं वायरिंग के प्रकार। क्वेश्चन नंबर 3 है वायरिंग के प्रकार। वायरिंग क्या होती है, वायरिंग कितने प्रकार की होती है, क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, लेकिन हमने यहाँ पर उसके केवल टाइप लिखना है। तो वायरिंग आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग घर बनाते हैं या किसी भी चीज़ का निर्माण करते हैं कंस्ट्रक्शन से लेकर के, तो उसमें सबसे पहले हम लोग आज के समय में हम लोग वायरिंग सबसे पहले ध्यान देते हैं, क्योंकि आजकल की जो वायरिंग है वो अंडरग्राउंड हो गई है। पहले जो होती थी वो आप लोग की ऊपर की जाती थी, यानी कि पूरी बिल्डिंग तैयार होने के बाद उसके बाद वायरिंग की जाती थी। अब क्या हो रहा है, अब आप लोग के बिल्डिंग के अंदर हो रहे। तो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है आप लोग की वो है कंड्यूट वायरिंग। आप लोग किसी भी अपने घर में भी देखिएगा, आपका यदि नया घर बना हुआ है या आप कहीं भी हॉस्पिटल या फिर आप कोई भी चीज़ देखेंगे तो आपको कंड्यूट वायरिंग नज़र आएगी। तो सबसे ज़्यादा प्रचलित जिस है वो है कंड्यूट वायरिंग। तो कंड्यूट वायरिंग काफ़ी बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है वायरिंग क्या है, वायरिंग के प्रकार लिखिए। तो वायरिंग के आप लोग डिफिनीशन लिखने के बाद वायरिंग के प्रकार लिखिएगा कि ये 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 है क्लीट, वुडन, केसिंग, केपिंग, इसके बाद कंड्यूट, और 2 और आती हैं वो आप लोग जो है 5 आप लोग लिखने के बाद किसी एक का एग्जाम्पल लिखना है, उसमें जो जो डिवाइस लगी हुई हैं उसको चित्र सहित आप लोग को समझाना है। तो ये आप लोग का हो जाएगा 3rd क्वेश्चन। 4th नंबर है इंसुलेटर। सबसे ज़्यादा यदि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो वो आप लोग का यही होता है कि इंसुलेटर क्या है। इंसुलेटर आप लोग का EDD का टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। इसे आप लोग ने यदि छोड़ा तो आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर देंगे। इंसुलेटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम की। तो ये आप लोगों से इंसुलेटर 110% पूछा जाएगा कि इंसुलेटर क्या है, किसी एक का सचित्र वर्णन कीजिए। क्योंकि आप यदि कहीं भी लाइन फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही, कहीं से भी लाइन गई है तो उसमें आप लोग को इंसुलेटर ज़रूर मिलेगा। ये बात अलग है कि उसमें जहाँ जहाँ जिस कंडीशन में वायर गए होंगे उस कंडीशन के हिसाब से इंसुलेटर लगाए जाते हैं। कहीं पर साइकिल, कहीं पर पिन, कहीं स्ट्रेन, कहीं सस्पेंशन। तो आप लोग का कई सारे पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपका यूज होता है पिन इंसुलेटर। तो पिन इंसुलेटर का कभी कभी जो होता है वो अलग से भी पूछ लेता है कि पिन इंसुलेटर का सचित्र वर्णन कीजिए। आप लोग को ये सारे क्वेश्चन 5-5 नंबर के ही आएंगे। तो यहाँ पर आप लोग का थोड़ा सा लिखना है कि पिन इंसुलेटर क्या होता है। पिन इंसुलेटर आप लोग का जो होता है 11 से लेकर के 66 kV की लाइन तक यूज होता है। और ये जो है इसमें आप लोग मटेरियल बता सकते हैं कि इसमें आप लोग का ग्लास के भी यूज होते हैं, सिरेमिक के भी यूज होते हैं, और जो आप लोग का कई सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जिनसे हम लोग का निर्माण करते हैं। और पोर्सलिन भी होता है, सबसे प्रचलित पोर्सलिन है। उसमें जो है भंगुरता की क्षमता जो होती है अधिक होती है, इसलिए हम लोग पोर्सलिन की भी बहुत मात्रा में इंसुलेटर यूज करते हैं। तो आप लोग का पिन इंसुलेटर का डायग्राम बना देना है। और साइड में आपको ये जो आप सिंगल लाइन में दिख रहा है वाशर टाइप का, इसके अंदर जो लगा होता है रॉड टाइप की, ये भी आप लोग को बनाना पड़ता है। इसमें आप लोग का जो नाप दिया होगा डाया के अनुसार, लेंथ, लंबाई, चौड़ाई, उसी के हिसाब से आप लोगों को बनाना होगा।
इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा गया है ईडीडी सेकंड के पेपर में। पोल माउंटेड सब स्टेशन क्या है, सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसका आप लोग को बताना है पोल माउंटेड सब स्टेशन क्या है। पोल माउंटेड सब स्टेशन एक ऐसा सब स्टेशन होता है जो कि एच टाइप के आकार के 2 लोहे के खंभों पर एक छोटा सा ट्रांसफार्मर रखा जाता है जिसमें कई सारी इलेक्ट्रिक की डिवाइस लगी होती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पोल माउंटेड सब स्टेशन। इसके बाद इसी के एक और रूप है प्लिंथ सब स्टेशन। उसमें हम लोग एच टाइप का जो है खंभा नहीं बनाते हैं, जैसे आप लोग यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं। उसको हम लोग ज़मीन पर रखते हैं। कई जगहों पर आपने देखा होगा कि ज़मीन पर रखे होंगे, तो उसे बोलते हैं प्लिंथ सब स्टेशन। तो ये आप लोग का पोल माउंटेड सब स्टेशन। तो जिस प्रकार से आपको बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने को बताया उस प्रकार से आप लोग इसकी भी डेफिनेशन लिखने के बाद कॉपी में और अपनी जो आप लोग का ड्राइंग का चार्ट मिलेगा उसमें आप लोग को ये बनाना है। यदि उसमें आप लोग को वो दिया हो गया लंबाई, लेंथ, चौड़ाई, आप लोग का डायामीटर, ये सारी अगर उसके अकॉर्डिंग बनाना हुआ तो आप लोग जैसा मन करे वैसा बनाइएगा। लेकिन यदि नहीं दिया है तो आप लोग इसे 2-3 मिनट में खींच के और बहुत तेज़ी के साथ ये काम कर सकते हैं। इसमें आप लोग को नंबर पूरे मिलेंगे, लेकिन खास करके आप लोग थोड़ा सुंदर बनाइएगा। तो इसमें आप लोग को क्या क्या डिवाइस लगी है, सबसे टॉप में लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग करते हैं ताकि यदि आकाशीय बिजली गिरी तो तुरंत ज़मीन में ग्राउंड हो जाएगी। इसके बाद MS चैनल होता है। इसके बाद यहाँ पर इंसुलेटर होते हैं डिस्क टाइप। इसके बाद यहाँ पर आप लोग का पोल होता है, TPMO स्विच होता है, 11 kV पिन इंसुलेटर होते हैं, स्टे होता है, फ्यूज सेट होता है और लास्ट में आप लोग का ट्रांसफार्मर रखा होता है। और उसके बगल में जो होता है मेन जो आपकी हैंडल होती है वो होती है TPMO, ट्रिपल पोल मैनुअली ऑपरेटेड जो होता है वो आप लोग का एक स्विच होता है। जैसे हम लोग के घर में एक मेन स्विच होता है सर्किट ब्रेकर वाला, उसे ऑफ कर देते हैं तो पूरे घर की सप्लाई बंद हो जाती है। तो उसी प्रकार सब स्टेशन का भी TPMO स्विच मेन एक स्विच होता है। तो आप लोग डायग्राम देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारा कुछ आप लोग को बता दिया है। और वीडियो दोस्तों पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। कोई भी यदि आपको इशू इसमें नज़र आया हो, किसी भी यदि कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो कमेंट ज़रूर कर दें ताकि हम उसे अच्छे से समझा सकें। कमेंट में, टेलीग्राम पर चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, कहीं भी आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।